नमस्कार मित्रों। दिल्ली और देश भर में अलग अलग शहरों में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में तो जंतर मंतर पर धरना हो रहा है। सोनम वांगचुक जो है अपने अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अनशन खत्म अभी नहीं करने वाले हैं। कोकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सरकार को अगर बात करनी है तो हमारे पास आए जंतर मंतर पर। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी दोनों बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार विपक्षी पार्टियों के साथ भी बात करने को तैयार है और उसने कहा है कि संसद में वो बहस कर सकती है, बहस करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी कुछ देर पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और कहा कि ये सरकार शिक्षा नीति को लेकर बहुत कमजोर रही है और जितना पैसा शिक्षा पर खर्च होता है 1.4 लाख करोड़ रुपए, उतना पैसा तो नीट की परीक्षा में देशवासी खर्च कर देते हैं और आज तक जितने पेपर लीक हुए उसमें किसी को सजा नहीं मिली। सरकार के सामने विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी जी ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो वो सदन में बहस नहीं करेंगे। हालांकि इसमें लगता है कि विपक्षी पार्टियों में टूट होगी। अखिलेश जी शायद तैयार हो गए कि वो सदन में बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार है। बहुत सारे मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो मामला चल रहा था, एसआईटी की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी पब्लिक नहीं की गई है। जो सीओ वहां पर बनाए जाने हैं उसके लेकर भी एप्लीकेशंस चल रही हैं। यूसीसी जो है, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सरकारों यानी राज्यों में पेश कर रही है, पास कर रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि मानसून सेशन में क्या जो एजेंडा था सरकार का, डिलिमिटेशन बिल का, महिला आरक्षण बिल का, संसद में सीटें बढ़ाने का, वो पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी खबरें, इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जिन पर चर्चा करेंगे और उन पर चर्चा करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार राजा गोपालन साहब से बात करें। राजा गोपालन साहब को तो आप जानते ही हैं, वो 40 साल से लगातार हिंदुस्तान की हर खबर पर नजर रखे हुए, बल्कि समझिए कि जिस खबर पर उनकी नजर नहीं वो खबर ही नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपने अच्छा जी, वणक्कम वणक्कम। आपने जो बारिश का मौसम पर ठंड बढ़ा दिया, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। जैसे 40 साल का गांधी जी बहुत गर्मी में है, जोश में है। जोश में है। काली पट्टी भी बांधा है, मैंने देखा उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी हाँ जी। इसमें इसको बीच में विजय बाबू, हमारा दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, आपका 35-40 साल अनुभव है पत्रकारिता में। आप एक बड़ा पत्रकारिता फैमिली में आ रहे। मैं पत्रकारिता 45 साल हो गया। मेरा फादर जा रामभद्रन तमिलनाडु में चाणक्यन करके एक तमिल अखबार चलाते थे। मेरा ग्रैंडफादर धार्मिक हिंदू करके आर्य समाज का एक पेपर चलाते थे। मैं कह रहे 1925 to 1935 अरेस्ट हुआ है। जनरल डायर मेरा ग्रैंडफादर का मारा भी है। इसने में इत्यादि इत्यादि, ये पुराण है। हम दोनों मिल करके, मुझे तो कम से कम 100 साल पत्रकारिता में मेरा आपका तो 100 इयर्स हो गए पत्रकारिता के। पत्रकारिता मेरा फैमिली का, मेरा तो 45 साल हो गया, लेकिन हम दोनों को मिलेंगे कम से कम 80 साल हो गया। 80 साल अनुभव में मैंने ऐसे और एक विपक्ष नेता का देखा नहीं है। बिना विपक्ष के नेता को याद करेंगे, पहले हम ईश्वर को तो याद कर लें। हमारे ईश्वर को इस बार ईश्वर को मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री को गोली मारो, संसद को उखाड़ दो करके बोल, ये नहीं हो। आपने बोल दिया ईशा नाम जगदोत्सव वेंकटपदेर विष्णु पराम परेसीम तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिगाम दक्षान संवर्धनीम पद्मालंकृतवाणी बल्लवयुवाम पद्मास्तनस्ताम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम अन्ते जगन्मातरम लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजधनयां श्रीरंगकामेश्वरीं ताही बोध नमस्त देवनिताम लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मंदगणाक्षर प्रभवेंद। लाइक दैट इट गोस। ये श्लोक 20 श्लोक का है, लेकिन मैं शुरुआत में किया है, सबको सम्मति दे, बुद्धि दे, पैसा दे, लिफ्ट करा दे। जब भी लिफ्ट करा देंगे, भगवान ने विजय का, दर्शकों का, मैं मनपुर से मैं कह रहा है, मन में करके बोल रहे, सबको परिवार में खुशी मंगल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बर्थडे था, 21 जुलाई। उनको बधाई, 86th बर्थडे उनकी। विजय रूप में हम लोग दो शुभकामनाएं करें। सताय शतमानं भवति शतायुः पुरुष सतेंद्रिय आयुष्येवेंद्रिय प्रतिष्ठति, वो कर दिया। लेकिन
3 बजे केक काटने वाले थे 10 नंबर राजाजी मार्ग पर, जिधर मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं। चीफ मिनिस्टर को बुला लिया, सारा एमपी को बुला लिया, लेकिन वो बोलने के बाद विजय बाबू क्या होने वाले हैं करके आप सुनोगे, आश्चर्य होगा आपको। ये सारा एमएलए एमपी अगर आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया, अचानक राहुल गांधी ने शू पहना, निकल गया प्राइम मिनिस्टर घर में, ना पुलिस को बोला, वो हाईली सिक्योरिटी एरिया है। आपको याद होगा राजाजी मार्ग से लेफ्ट मोड़ोगे प्रधानमंत्री कार्यालय आ जाते हैं, प्रधानमंत्री घर आवाज आ जाती है। इसको बीच में आप देखोगे, अचानक सबको ये सरप्राइज दे दिया। अच्छा मूव है, खुशी का मामूल है, लेकिन पुलिस सुरक्षा, सपोज एक दुर्घटना हो जाती राहुल गांधी को नहीं तो नरेंद्र मोदी का, दुनिया में क्या क्या परिक्रमा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री गेट में 3 घंटे बैठने के बाद कोई कांग्रेस लोग चढ़ रहे थे ऊपर, उसको फोटो ले रहे, विदेश पत्रकारिता में प्रधानमंत्री गैरोड बीबीसी में आ गया, वॉइस ऑफ अमेरिका में आ गया, ये हो गया। ये तो नाटक करना नहीं चाहिए था, मुझे लगता है। ऐसे विपक्ष के नेता को मैं कभी नहीं देखा है जो पहलवान लगता है, जो ऐसे जिम करके, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए तो शरद पवार ने कल रात को किसी को बोला है, मुझे जानकारी हुआ है, ये उनको साथ नहीं देना चाहते। आज देख प्रधानमंत्री से मिल लिया, सुप्रिया सुले जाकर के मिल लिया, वो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो सुप्रिया सुले सुबह तो प्रियंका जी के साथ थी प्रदर्शन में। हाँ, इधर क्या है, प्रधानमंत्री के पास किया है, तो विपक्ष भी दो बोल में मिल लिया है। सो कमिंग टू द पॉइंट विजय बाबू, सरकार का नियति करने कमी तो है, मैं मानने को तैयार हूँ। आम आदमी के बीच में सरकार के ऊपर नफरत बड़ा है, नो डाउट, डिसइल्यूशनमेंट है, नो डाउट, अविश्वास है, नो डाउट। लेकिन स्टूडेंट आंदोलन का राजनीतिक रंगीन दे करके आप अपना हाथ में लेना है। परसों तक आप विदेश में थे 15 दिन, कल सुबह निकल जाओगे फिर विदेश का। आज बोलोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नीट में जिम्मेवारी अदानी अंबानी, आपको कौन बिलीव करेगा? 25 साल हो गया आप एमपी वगैरह रह करके, क्या सीखा है? आप स्टिल किंडरगार्टन में है, ये कब पीजी बनाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन? कल आंदोलन में जितना उनकी दूरदर्शिता देखो, पवन खेरा साहब ने हाथ में ये जिप लेके गया, जो जिप का प्लास्टिक है ना, वो उसको राहुल गांधी ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सारा रिस्ट में पहन लिया। पुलिस वाला खींचेगा, पुलिस का हाथ में खून आ गया था बड़ा लंबा चौड़ा, कम से कम इसीलिए राहुल गांधी के पैर से निकाल के जा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सोशल मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में साफ साफ निका भी है। ये क्यों ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट करना है? लेकिन विजय बाबू, मैं ये सुनना चाहते हैं आपसे, जो विपक्ष के नेता का जिम्मेवारी पड़ते नहीं है जी, विदेश जाओगे पुलिस को नहीं बताते हैं, आप आंदोलन करने शुरू करोगे पुलिस को नहीं बताते, आप क्या सीक्रेट रखा है क्या? विदेश में क्या मिलते, किससे मिलते? इंडिया आबादी होने के बाद 75 साल हो गया, कांग्रेस पार्टी उससे भी पुराना पार्टी है, बीजेपी आकर के 50 साल हो गया, अखिलेश यादव का उम्र है प्लस पार्टी, नेताजी पार्टी बना करके इतना साल हो गया, लालू प्रसाद यादव इतना सीनियर आदमी है, ये सारा पॉलिटिकल पार्टी, ममता बनर्जी, ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। मुझे एक ही क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे जवाब दे दीजिए। कुछ नहीं है, वो इंटरनेट पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी से क्यों डर रहे सब लोग, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग कांग्रेस? 75 साल अनुभव क्या हो गया आपको? वो लड़का का 75 साल भी नहीं है उम्र, उनको तो 28, 29 साल, 30 साल है। वो आम आदमी पार्टी के मेंबर है, दैट इज वाई अरविंद केजरीवाल उधर ही बैठते हैं। एक आदमी इंटरनेट में जितना भी आपको 2 लाख 3 लाख भी होने दो, जमीन पर है कि तो कुछ नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पर चलता है ना सब, तो इसलिए सब लोग घबरा गए। नहीं घबरा गया है, उसको उदाहरण है तमिलनाडु में विजय, 3 दिन में प्रगति कर दिया, 3 दिन में। यानी बुधवार तक
डीएमके जीतेगा, डीएमके जीतेगा, वीरवार एडीएमके जीतेगा, लेकिन मंगलवार, अगले मंगलवार में विजय जीत गया। सोशल मीडिया इसीलिए का सबको इम्पैक्ट ताकत है, है, सोशल मीडिया की ताकत है, इम्पैक्ट है। ताकत है। लेकिन अब सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अखिलेश यादव हो, सोशल मीडिया को अटैक नहीं किया, वो सरकार को अटैक करके आम आदमी को अटैक कर रहे हैं। कल आपको देखा होगा सोशल मीडिया में भी, मैं कह रहे जो आंदोलन में ज्वाइन किया है वो लोग कितना हंगामा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को गोली मार दूंगा, एक लड़की बोल रही है, एंड सेकेंड थिंग पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को घर में घेराव करेंगे। ये क्या सोशल मीडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारा लोग राहुल गांधी की तरह बिहेव करते हैं, ये क्यों? अमन पवन कह रहा है नहीं, ये लेकिन डालकर राहुल गांधी जी के लिए आपने बोला कि पुलिस को नहीं पता, ये पुलिस भी तो है आपकी, पुलिस को पता नहीं राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और हाई सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग हैं, और प्रधानमंत्री का रेजिडेंस जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन है, और पुलिस को पता ही नहीं, कोई भी पहुंच जाता है धरना देने। ये भी तो बताइए पुलिस को। और सुबह सुबह वहां जंतर पार्लियामेंट के पास 10,000 लोग पहुंच गए, पुलिस को आइडिया ही नहीं है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की? वो फेलियर है, मानने का तैयार हूं, लेकिन ये नहीं है जिम्मेवारी। आप भी आगे आने वाले प्रधानमंत्री है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है, आप बिना पुलिस परमिशन क्यों जाते हो? विदेश जा रहे हो वो कोई बात नहीं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे घर से प्रधानमंत्री के घर में 1 किलोमीटर भी नहीं होगी। आपने बोलना चाहिए, वो भी व्यवस्था करेगा। ये 144 है, एक उनको प्रधानमंत्री घर में कम से कम हर फुट में एक एक पुलिस है। बाई चांस किसी ने पत्थर मार दिया, वो गोली मार दिया, बोलेगा यार गोली मार दिया, गोली मार दिया। ये सिचुएशन पुलिस ने अच्छा हैंडल किया। ये 2 आदमी सीक्रेट रखते हैं भैया, सुनो आप हम दोनों, इस सरकार को कैसे पता होगा? ये इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के एक एमपी अच्छा मुझे वर्णन दिया है, माताजी राज्यसभा में बैठती है, बेटा बेटी लोकसभा में बैठती हैं, ये तीनों में संपर्क में भाई बहन दोनों डिसाइड किया है मार्च पास्ट करने का, किसी को नहीं बताया। लेकिन पवन खेरा को कैसे पता? ये रिस्ट वॉच लेके आ गया, उसमें पुलिस लोग हाथ में कितना कौन है। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा स्टोरी लिखा है, देखा। सो कमिंग टू द पॉइंट, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा था, अच्छा डिबेट किया। ये जो वोट चोरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया है, वेलकम साइन। ये कल पार्लियामेंट में बुधवार, आज के हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वीरवार में पार्लियामेंट चलने देगा नहीं है, मुझे इधर से आशंका है, पर कल नहीं देगा, कल सुबह पार्लियामेंट नहीं देगा। लेकिन इसको आखिर मैसेज क्या है? डिलिमिटेशन बिल का बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान का मतलब नहीं है डिलिमिटेशन बिल लेके नहीं आना, लेके आ जाओगे 850 एमपी हो जाएगा, 850 एमपी हो जाएगा, बीजेपी को 600 आ जाएगा, कांग्रेस को 100 में बैठेगा, जो 545 100, 850 100, कांग्रेस को गिरावट आते रहते हैं। विपक्ष लोग टूटने के बाद भी इकट्ठा है। एक तरफ देखो तृणमूल कांग्रेस टूट गया, स्प्लिट हो गया, समाजवादी शिवसेना स्प्लिट हो गया, शरद पवार साहब ने इकट्ठा करके रखा है। एक आदमी ने बोल रहे वोटिंग टाइम पर समाजवादी पार्टी को भी टूटने का संभावना है। एक तरफ टूट रहे, दूसरा तरफ में मर्जर हो रहा है। देखो कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया से कांग्रेस मर्ज कर दिया। अभी कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के क्यों मुकद्दमा दे रहे हैं आप? उनको क्यों डर रहे हैं? उनसे क्यों जा करके नहीं मिला? सरकार को बोल रहे नहीं मिला करके, आप क्यों जा करके नहीं मिला? इतना 5 आईपीएस ऑफिसर मर गया, सॉरी मार दिया उसको, कौन आ रहा है दिल्ली में, सॉरी उसमें 5 आईपीएस ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। 100 पुलिस वाला इंजर्ड है, जो राम मनोहर हॉस्पिटल में जमीन पर लेटा हुआ है। मैं जा करके सुना है, फोटो देखा है। राहुल गांधी क्यों उधर विजिट नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री घर में जाना क्या, इधर क्यों नहीं गया? लेकिन 2 चीजें समझाइए मुझे इसमें पूरे मूवमेंट में। एक तो ये कि क्या सरकार अपोजिशन को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे पर कि हाउस चले,
जैसे आज मैंने सुना कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम बिना इस्तीफे के भी बहस करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ऐसा क्या हो गया इस सरकार को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता? इतनी क्या बड़ी बात है? यदि आपको डिलिमिटेशन बिल जैसा बड़ा काम करना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में क्या परेशानी? अभी देखो, डिलिमिटेशन बिल लेके आएगा नहीं आएगा उसको बहस अलग कर देना जी। वो स्पेशल सेशन बुला करके भी करेगा, उस तरह भी हंगामा करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी के विपक्ष का इकट्ठा करने का, देश का प्रगति करने का इच्छा नहीं है। गोली इसमें कुछ न कुछ करके नरेंद्र मोदी के फंसाता हटा दो। लेकिन आपने बोला धर्मेंद्र प्रधान का क्यों इतना मजबूरी है? एक चीज है जी, इम्तहान तो हो गया, रिजल्ट आ गया, 2027 को पहले एक्सपेंशन करने वाले हैं, उसमें निकाल देगा। मुझे लगता है जेपी नड्डा को इन्वॉल्व करने में शायद जेपी नड्डा नेक्स्ट मंत्री हो जाएंगे शिक्षा का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ऐसे तो लगता है मुझे। क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, 2 आरएसएस को खिलाफ जवाब दिया है उन्होंने, तब भी है। लेकिन वो तो दोनों लोग एबीवीपी के लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी एबीवीपी से आए हैं, जेपी नड्डा भी एबीवीपी से आए। हाँ, सो वो भी हो सकता है। लेकिन आपने कह रहे ये धर्मेंद्र प्रधान को कौन रोके हुए? अमित शाह जी रोके हुए, प्रधानमंत्री जी रोके हुए? किसी ने नहीं रोका। धर्म संकट में विपक्ष ने रोका। विपक्ष चुप रखते होते, धर्मेंद्र प्रधान परसों निकल गए होते, ये हुकुम कर रहे थे, इसीलिए वो प्रोमिनेंस में आ गया। आपने चुप करके ये जो भी चीज करना, 1-2 दिन आप आंदोलन करके छोड़ना चाहिए। सरकार को भी सांस देने के टाइम चाहिए। दबाव के सुबह शाम को ये 24/7 या न्यूज ब्रेक में प्लस ट्विटर में सारा इंडियन पॉलिटिक्स मर गया था, क्या करेंगे? सो कमिंग टू द पॉइंट, ये लोग हम इसको रख करके, राहुल गांधी का आइडिया अच्छा आइडिया है। जो नीट एग्जामिनेशन में भी चोरी हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। 4 लाख करोड़ रुपया, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। उन्होंने वोट चोरी की तरह ये भी हो जाएगा मुझे लगता है। लेकिन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी के लेके आना ठीक नहीं है। वो उनको बार बार उनको दिमाग में कीड़ा बैठ गया। नाउ वी क्लोज दिस सब्जेक्ट। टुमारो पार्लियामेंट चलेगा, कांग्रेस वॉकआउट कर देगा। इतना हंगामा करने के बाद पार्लियामेंट को भी मर्यादा नहीं देगा, अपमान करेगा, वॉकआउट कर देगा। बाकी बैंस, बाकी पार्टी का रख करके जरूर सरकार बैंस करेगी। इसीलिए शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री से मिल करके आश्वासन दे दिया है। नंबर 1। तो मतलब आप कह रहे हैं अपोजिशन स्प्लिट हो गया है इस इशू पर? हो गया परिपूर्ण रूप से पता लग रहा है ना जी। कल देखो, इस्तीफा दे दो करके बाहर जाएगा। दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कन्वेइंग दिस वन, मुझे लगता है। कमिंग टू अदर पॉइंट, अभी देखो दूसरा सब्जेक्ट जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर का इतना घोटाला हो गया, घपला हो गया। 5,500 एस्पिरेंट्स अप्लाई किया है सीईओ पोस्ट का। 5,500? हाँ, 5,500। इसका मतलब श्रद्धा है, आस्था है। चोरी होने के बावजूद भी ये करते हैं। सो 3 वैकेंट ट्रस्टी का 5,500। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। उस कमरे में करेंगे, उस कमरे में नहीं तो इधर क्या करेंगे? भैया आकर के इधर बैठ जाओ, उस कमरे में कर देंगे। मुझे क्लास चल रहा है, उधर बैठना अच्छा है। इधर आ गया, इधर ही बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर उधर लेके जाना है। सॉरी विजय। 5,500 जो एप्लीकेशन आया है, उसमें वो एक सीईओ पोस्ट के लिए। ये तो विचित्र स्थिति है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितना भी राम का आस्था के, वो आप गोली मारो, गाली दे दो, जो भी है, लेकिन एक इम्प्रेशन है। जो पैसा चोरी राम मंदिर से ये हुआ है, ये पब्लिक के बीच में ठीक से रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन 5,500 लोग एप्लीकेशन किया, क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। मैं ये भी सुना था 5,500 में कम से कम 3,000 लोग 50 साल को नीचे है। 50 साल से नीचे क्या है? 50 साल से नीचे है। तिरुपति देवस्थानम में भी ऐसे हुआ है। तिरुपति देवस्थानम में विजय बाबू हर साल सीईओ को एग्जामिनेशन होते, सॉरी इंटरव्यू होते हैं।
उसमें भी इतना एप्लीकेशन आ जाते हैं, सार्थ नॉर्थ सार्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है, वो भी छानबीन करके एक आदमी सेलेक्ट करते हैं। आगे से राम मंदिर में जितना भी हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी नए नियुक्त किया है। रिपोर्ट आने के बाद जो यूपी सरकार का रिपोर्ट का दरकिनारे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये नए एसआईटी डाल दिया है। उसी से ये पता लग रहे हैं 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा, इसको अलग कर दिया वेरी इफेक्टिवली। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ बोल रहे यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्सव प्रदेश है। आज मैंने कहा वो ये उत्सव होते रहते हैं इधर। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर टॉकिंग लाइक दैट। सेकंड, उत्तराखंड, गुजरात, असम, ये तीनों यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर दिया जी। अभी मध्य प्रदेश पास कर दिया, टोटल 4 स्टेट हो गया, 4 स्टेट हो गया। ये चारों की एक सिल्वर लाइनिंग पॉइंट ये है, रंजना देसाई मैडम चारों को ड्राफ्ट किया है। हाँ, सबको उन्होंने ही किया ड्राफ्ट, साफ किया। सो इसीलिए अगले लॉ मिनिस्टर वही है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो वो भी गुजराती है, अच्छा है। 2 गुजराती होने के बाद तीसरा गुजराती भी आ जाएंगे। अमित शाह को नजदीक है, नरेंद्र मोदी के नजदीक है। सो रंजना देसाई शायद होगा। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लड़की लड़का लोगों के लिए स्कूटी दे दिया। स्कूटी आज कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। वो स्कूटी देने में 3 महीने लगता है। जो एप्लीकेशन डालोगे 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक स्कूटी मिल जाएगी। ये क्या दिखाता है, जयललिता ने मिक्सी दिया, जयललिता ने फ्रिज दिया, जो साइकिल दिया, लेकिन एकदम योगी बाबा ने स्कूटी दे दिया है। फाइनली आई टेल यू विजय बाबू, आने वाले दिन में फिर मैं इसी मुद्दा पर आ रहा हूँ। डिलिमिटेशन बिल का कांग्रेस डरे हुए हैं, वो बिल्कुल पास करने को नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान हो कोई बात नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन आने में कांग्रेस ज़ाइफर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए वो विपक्ष को लोग अखिलेश यादव मांगते हैं, क्योंकि वो 600 सीट हो जाएगा राज्य विधानसभा में। उसमें भी ये सावधान है, वो 5 साल बाद आएगा। 2029 में लोकसभा के लिए सिर्फ 545, लेकिन आने वाले जाकर होगा 2032 में होगा। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार भी 5 साल में 403 में बैठ करके सरकार चलाएगा। इतना पीछे है। नाउ कमिंग टू द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, विजय जोसेफ, ये मेंबर ऑफ तमिलनाडु बजट का चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु बजट का फर्स्ट बजट जो द्रविडियन मूवमेंट का छोड़ करके पिछले 70 साल में करुणानिधि, जयललिता, स्टालिन, एडपाडी पळनिसामी, इतना लोग बजट प्रेजेंट किया है। लेकिन इस बार एमके स्टालिन का नेक्स्ट विजय जोसेफ फर्स्ट बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है विजय, निर्मला सीतारामन केंद्रीय मंत्री से ये लेसन्स लेते हैं। ये क्या देखो, अच्छा। हाँ, लेकिन तमिलनाडु में कम से कम 2 वित्त मंत्री का दिया, एक पी चिदम्बरम, एक निर्मला सीतारामन। पी चिदम्बरम से शिक्षा लिया, मैडम निर्मला सीतारामन से शिक्षा लिया। वो कह रहे मैं तमिलनाडु इंप्रूवमेंट को लड़ूंगा, तमिलनाडु फर्स्ट। इसी स्लोगन तो नरेंद्र मोदी का नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट से अब तमिलनाडु फर्स्ट पर आ गए। ये दोनों तमिलनाडु सरकार केंद्रीय सरकार को बीच में अच्छा माहौल बन गया है। पार्टी टू पार्टी खिलाफ होगा, लेकिन ये सिद्धांत रूप से विजय ईसाई है, हिंदू का समाज नहीं करेगा। फाइनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छा होगा। व्हाट डज इट मीन? सरकार का पूर्ण बहुमत अभी तक नहीं है विजय सरकार का, डोल में है। वो 4 तारीख दिल्ली आने वाले थे राहुल गांधी से मिलने, वो भी कैंसिल कर दिया। अभी कल राहुल गांधी का जो हंगामा हुआ था उसको ऊपर टिप्पणी नहीं किया। हाँ, कोई कुछ बोला नहीं है उन्होंने। अभी आम आदमी पार्टी का तरह वो भी पीछे हटा है। ये क्यों चल रहे हैं?
वो ये सारा दिख करके आने वाले दिन में ये भी महत्वपूर्ण होगा। प्लस तमिलनाडु में अभी पिछले 2-3 दिन से ये नया कहानी सुना दूंगा, दिल्ली लीक्स। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी योगी दोनों मिल करके, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर मिल करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इतना सक्सेस हुआ 2022 में चुनाव में, बीजेपी जीतने का वो कारण है, 5-6 कारण में वो कारण है। उसका उस स्ट्रैटेजी का तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करने के लिए निर्मला सीतारामन का प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है। तमिलनाडु में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, 40 से 2 कम। कांजीवरम जाओगे उधर सारी अच्छा मिलती है, एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक इम्पोर्टेंस है। आप जाकर के तंजावुर में इतना बढ़िया चावल मिलते हैं, विदेश में किसी जगह पर नहीं मिलते। सो उसको भी मद्देनजर रखते हुए यूपी का जो सिद्धांत है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये सारा है। फाइनली बहुत सक्सेसफुल रहा था, यूपी में बड़ा सक्सेसफुल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये भी उसको मद्देनजर रखते हुए वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बोल करके हमारा डिबेट को खत्म करेंगे। कमलहासन है राज्यसभा मेंबर, वो डीएमके के साथ है, स्टालिन के साथ। प्रेमलता करके, विजयकांत करके दूसरा सीनियर स्टार है, उसको वाइफ ब्रदर राज्यसभा एमपी है, दोनों राज्यसभा एमपी है। ये डिलिमिटेशन टाइम पर अमित शाह साहब ने बात करने के बाद दोनों मान लिया, सर आपको वोट करूंगा कर। अच्छा, हाँ, अभी अमित शाह साहब ने लोकसभा में डीएमके के साथ था वीसी के, विडुदलाई सिरुते कट्सी, प्लस जो वाइको का एमपी है, 3 एमपी है उधर, उन तीनों से बात कर लिया। वो डीएमके के साथ था, अभी विजय के पास गया है, वो विजय से खींच लिया अमित शाह ने फोन करके। ये 5 वोट मिल गया एक टेलीफोन कॉल में। ये क्या कमाल है। तो ये धीरे धीरे यूसीसी का छोड़ दिया, प्लस डिलिमिटेशन का सारा भूमिका बनाने टाइम पर ये एक आक्रोश बीच में आ गया। इसके साथ एक चिपकली का भी ढूंढ रहे सब लोग। कौन चिपकली? कांग्रेस में एक आ गया चिपकली, कांग्रेस शुरू कर दिया किसी ने। सर एक बात बताइए, ये आपके जो मित्र हैं, आपके मित्र क्या आपके छोटे भाई हैं, ये नितिन नवीन साहब कब बना रहे हैं टीम? बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं राजा गोपालन साहब से पूछिए, वो ही बता सकते हैं कौन कब बनेगी ये टीम। नहीं, बनेगी जल्दी बनेगी। ये समस्या ठंडा होने दो, इसमें बिजी है प्रधानमंत्री। इसी को तो पानी फैल दिया ना जी राहुल गांधी ने। इंडियन पॉलिटिक्स में साहब को बनानी है, प्रधानमंत्री जी को बनानी है, तीनों बैठ करके बनाना है। इसमें सब लोग ये राहुल गांधी को द्वेष देते हैं। अटका दिया, पानी फैल दिया सारा, कम से कम 2 महीने पीछे गया सब कुछ। सपोज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुझे लगता है ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी विपक्ष को नेता बनेंगे ना जी, जो श्रीलंका में राम जी को ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए हनुमान ने पूंछ में आग लगाया, याद है? ये तो अभी तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी उनको कहाँ विपक्ष का नेता आप बना रहे हैं? ये अभी विपक्ष नेता सोच रहे ना प्रधानमंत्री बनेंगे करके, सो हम विवर्स में जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे राहुल गांधी, लिखे रखिए। नेगेटिव माइंडसेट है, क्रिमिनल माइंडसेट है। नहीं तो नेशनल हेराल्ड में 50 लाख दे करके 2000 करोड़ को प्रॉपर्टी उठाने के ये स्थिति है। कल देखो बैंड ला करके जा रहे हैं, पुलिस वाला खींचोगे उनको हाथ में खून आने दो। ये पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशन किताब लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेकर के आप पढ़ रहे हो, शपथ ले रहे हैं, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पुलिस ऑफिसर को श्रेय देते हैं। उनको हाथ में रबर बैंड डाल के करके, जिप बैंड डाल करके
पुलिस वालों को इंजरी दे रहे। ये इंडियन एक्सप्रेस में छापा, बहुत दुर्गत में दुख हो गया पढ़ करके। लेकिन नेशनल हेराल्ड की बात आप कर रहे हैं, ये सरकार 12 साल में तो कुछ कर नहीं पाई, जबरदस्ती आप चला रहे हैं नेशनल हेराल्ड का मामला। 12 साल तो छोड़ दो, 13 साल को मैं आ जाऊंगा। रविशंकर बाबू ने, जो आपको प्रिय मित्र है, मेरा प्रिय मित्र है, दमाश्री करके एक किताब निकाला था 50 पन्ने का। वो कह रहे सरकार आते वक्त हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किधर गया? डोल डोल हो गया, किधर गया है? सो आपने तो फिर जो नेशनल हेराल्ड को बोल रहे, नेशनल हेराल्ड को बाप है रॉबर्ट वाड्रा। तो मतलब ये सरकार नहीं करेगी ना, गांधी परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, ये कह रहे हैं आप? गांधी नाम है, गांधी नाम है, इसलिए गांधी को मर्यादा देते हैं। चलिए सर, हम तो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके कह रहे हैं कि राजा गोपालन साहब से ही पूछ लीजिए, उनके पास लिस्ट है वो संगठन की, तो वो बताइए। मैंने कहा सर मैं पूछ लूंगा। राम राम, थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और खबर जाननी हो तो राजा गोपालन साहब को सीधा फोन कीजिए।